रही हैं, राज्यसभा में इस पर 2 दिन तक चर्चा होगी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इस पर बोल चुके हैं लोकसभा में। अब देखिए, राज्यसभा में तो जिस तरह से सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है, सदन को नहीं चलने दे रहा है, मुझे मालूम नहीं कि संविधान पे चर्चा हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अभी लोकसभा में जो चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने जो बातें बोली, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के पास एक झूठ का पुलिंदा है, वो बार बार उसी बात को रिपीट करते रहते हैं। तो अब उनके झूठ में इस देश को कब तक फंसे रहना है, ये देश की जनता को तय करना है। वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और फिर चुनाव की रैलियों में बटोगे तो कटोगे के नारे उनकी पार्टी के लोग देते हैं। वो रोजगार देने की बात कहते हैं और हिंदुस्तान में 22 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी 11 साल में, 22 नौकरी भी नहीं मिली मेरे ख्याल से किसी को। नौकरियां कम हुई उनके राज में, बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने वादा किया था कि जहाज में भर भर के काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए जमा करेंगे, नोटबंदी लगा के देश की जनता के पैसे खाली कर लिए उन्होंने। तो प्रधानमंत्री जी देश के चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं को ताकतवर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और इस बात को पूरे देश ने देख लिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग। आज आप देखिए कि हिंदुस्तान की बिजली चोरी करके झारखंड से मोदी जी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को पहुंचा रहा है। कौन बोलेगा इन सवालों को, कौन जवाब देगा? एक भी प्रश्न का जवाब उन्होंने जो विपक्ष के द्वारा उठाया गया उस पर नहीं बोले। वो अडानी पे नहीं बोले कि क्यों 2200 करोड़ की रिश्वत खिलाकर उसने भारत की जनता को महंगी बिजली बेची। नहीं बोले संभल पे, नहीं बोले दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध पे। आए दिन यहां पे देश की राजधानी में इसको आपने क्राइम कैपिटल बना दिया है। हत्या, लूट, बलात्कार, अवैध वसूली, व्यापारियों पे हमला, कुछ भी हो रहा है। तो प्रधानमंत्री का भाषण एक झूठ का पुलिंदा था, इसके अलावा कुछ नहीं। रोहिंग्या को लेकर लगातार आज भी माँ बाप जो है वो कहते हैं दर्द अभी भी कम नहीं हुआ है। आज देखिए, इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी एक कार्यक्रम भी कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी शामिल हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा बेटियों की आवाज उठाई है, बेटियों की सुरक्षा की आवाज उठाई है, दिल्ली में बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाई है, और उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने बेटियों को पढ़ाया। बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था उनके हाथ में थी, और बेटियों को घसीटा गया गैंग रेप करके इसी देश की राजधानी दिल्ली में। तो आज इन निश्चित रूप से मैं सर झुका के निर्भया को श्रद्धांजलि देता हूं, और ये प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी घटनाएं इस देश को न देखनी पड़े, देश के लोगों को शर्मिंदा न होना पड़े। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य दर राज्य अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। रोहिंग्या को लेकर आप लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हरदीप पुरी ने कल एक ट्वीट किया, उन्होंने उसमें सफाई दी कि पहले जो उनका ट्वीट था जिसे लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उसे गलत परिप्रेक्ष्य में कहा गया, उन्होंने सफाई दी। पहले आगे मत देखिए, मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूं, 10 साल से हिंदुस्तान में ट्रंप की सरकार है, बराक ओबामा की सरकार है, बाइडेन की सरकार है या नरेंद्र मोदी की सरकार है? अगर 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो हरदीप पुरी हो चाहे कोई भी भाजपाई हो, उसको मोदी जी और अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। बॉर्डर की सुरक्षा अमित शाह जी के हाथ में है। बांग्लादेश से कोई घुसपैठिया त्रिपुरा पार करके, आसाम पार करके, बंगाल पार करके, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश पार करके दिल्ली कैसे आ गया? इनकी सरकार घास छिल रही थी 10 साल से। चलो आ भी गया तो उसको डिपोर्ट कौन करेगा? एस जयशंकर जी करेंगे, मोदी जी करेंगे, अमित शाह जी करेंगे। कितने बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया, इसका कोई आंकड़ा दिया इन लोगों ने आपके सामने? केजरीवाल तो किसी को डिपोर्ट नहीं कर सकते, कौन करेगा? मोदी जी करेंगे ना, उनकी सरकार करेगी ना। तो इसलिए अपने ही गुनाह और पाप पर नाचने वाली भारतीय जनता पार्टी को मैं क्या कह सकता हूं?
अगर यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं तो ये भाजपाइयों का गुनाह है। लेकिन वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि मदनपुर खादर जैसे कई इलाकों में जहाँ पे वो लोग बसे थे उनको बिजली पानी देने की आप लोगों ने वकालत भाई की। तुमने क्या किया 10 साल से? वो तो ईडब्ल्यूएस बक्कर वाला कॉलोनी में बसाने की बात कर रहे हैं। ट्वीट है उनका 2022 का, ठीक है ना। वो तो कह रहे हैं हमें यूएन की पॉलिसी फॉलो करना है। तो इसलिए मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली ही नहीं पूरा देश ये जान चुका है कि हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश की आजादी के योद्धा हैं। उन्होंने वहां के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था और वो जेल गए थे बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। ऐसा खुद प्रधानमंत्री जो अवतार है भगवान के, उन्होंने बोला था जब वो बांग्लादेश गए थे 50 साल पूरा होने पे। और वहां पे अवतार ने यह भी कहा था कि किसी भी तरीके से सब कुछ ठीक है, बस खाली अडानी को बिजली सप्लाई करने का ऑर्डर दे दीजिए। ऑर्डर दे दिया बांग्लादेशियों ने। तो अपने दोस्तों से धंधा करा रहे हो, अडानी से भारत की बिजली चोरी करवा के बांग्लादेश में पहुंचवा रहे हो और यहाँ बांग्लादेशी ड्रामा कर रहे हो।